जय बाबा रामदेव जी की। आज हम आए हैं बाबा रामदेव जी की परचा बावड़ी और देखते हैं अंदर का व्यू और हम जानते हैं इनका इतिहास। इस समय रामदेव जी ने दरबार बैठाया और निजी धर्म का झंडा गाड़कर ऊंच नीच छुआछूत को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का संकल्प किया। तब उन्हीं के दरबार में एक सेठ था जिनका नाम बोहिता राज था। वह प्रभु के गुणगान गाता। तब प्रभु श्री रामदेव जी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा, हे सेठ, तुम परदेश जाओ और कुछ माया लेकर आओ। प्रभु के वचन सुनकर बोहिताराज घबराने लगा। तब रामदेव जी ने कहा, भक्त, जब भी तेरे ऊपर संकट आएंगे तो मैं हर संकट में तुम्हारी मदद करूंगा। तब सेठ रुणिचा से रवाना हुए और प्रदेश पहुंचे। प्रभु की कृपा से बहुत धन कमाया। एक वर्ष में सेठ हीरो का बहुत बड़ा जौहरी बन गया। कुछ समय बाद सेठ को अपने बच्चों की याद आई। वह अपने गांव रुणिचा आने की तैयारी करने लगा। सेठ जी ने सोचा कि रुणिचा जाऊंगा तो रामदेव जी पूछेंगे कि मेरे लिए प्रदेश से क्या लाए। तब सेठ जी ने प्रभु के लिए एक बहुत बड़ा हीरे का हार खरीदा और नौकरों को आदेश दिया कि सारे हीरा पन्ना जवाहरात सब नाव में भर दो, मैं अपने प्रदेश जाऊंगा। और सेठ सारा सामान लेकर रवाना हुआ। सेठ जी ने सोचा कि यह हार बहुत कीमती है, रामदेव जी महाराज इसका क्या करेंगे। तब उनके मन में लालच आया और विचार करने लगा कि रुणिचा गांव तो एक छोटा सा गांव है, वहां रहकर क्या करूंगा। किसी बड़े शहर में जाऊंगा और एक महल बनाऊंगा। इतने में ही समुद्र में जोर सा तूफान आने लगा। नाव चलाने वाला बोला, सेठ जी, तूफान बहुत भयंकर है, नाव का पर्दा भी फट गया है, अब नाव चल नहीं सकती, नाव तो डूब ही जाएगी। यह माया आपके किस काम आएगी, हम दोनों ही भी मारे जाएंगे। सेठ बोहितराज धीरज खोने लगा। अनेक देवी देवताओं को याद करने लगा, सब बेकार गए, किसी भी देवताओं की मदद नहीं मिल रही थी। तभी उनको श्री रामदेव जी का वचन ध्यान आया और प्रभु श्री रामदेव जी को करुणामय भाव से पुकारने लगा, हे भगवान, मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। इस प्रकार सेठ जी ने दरिया में श्री भगवान रामदेव जी को पुकारने लगा। उधर भगवान श्री रामदेव जी रुणिचा में अपने भाई रामदेव जी के साथ बैठे थे और बोहितराज की पुकार सुनी। भगवान श्री रामदेव जी अपनी भुजा पसारी और बोहितराज सेठ की जो नाव डूब रही थी उनको किनारे ले आए। यह काम इतनी शीघ्रता से हुआ कि पास में बैठे भाई रामदेव जी को भी पता तक नहीं पड़ने दिया। रामदेव जी का हाथ समुद्र के पानी से भीग गया था। इतने में बोहितराज भी सोच रहा था कि नाव किनारे पे कैसे आ गई, इतना भयंकर तूफान था, फिर भी कैसे बच गया। तब उनको श्री रामदेव जी के वचनों की याद आई और सोचा उन्होंने ही हमें बचाया है। तब वो बाबा रामदेव जी को याद करने लगे और उनका शुक्रिया कर रहे थे। सेठ गांव पहुंचकर गांव वालों को सारी बात बताई। सेठ दरबार में जाकर श्री रामदेव जी से मिला और कहने लगा, मैं माया देखकर आपको भूल गया था, मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे क्षमा कीजिए और आदेश करें कि मैं इस धन का कहाँ उपयोग करूं। तब श्री रामदेव जी ने कहा कि तुम रुणिचा में एक बावड़ी खुदवा दो और इस बावड़ी का पानी इतना मीठा होगा कि लोग इसे परचा बावड़ी के नाम से भी जानेंगे और इसका जल गंगा जल के समान पवित्र होगा। इस प्रकार रामदेवरा में आज भी यह परचा बावड़ी बनी हुई है और लाखों भक्त यहाँ दर्शन करते हैं और इसका पवित्र जल को अपने पीड़ा कष्ट पर लगाते हैं तो वह पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। जय बाबा री खमा गणी।